महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रभु श्री राम लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुंचे हैं। तो हम लोग भी मिथिला चलेंगे। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में ले। ठीक है ना।
भगवान श्री राम लक्ष्मण मिथिला नगरी आए, जनकपुर, और उस मिथिला की अनुपम शोभा को देखकर रीझ गए प्रभु। सबको बड़ा आनंद हो रहा है नगर में, जहाँ जहाँ वो परमात्मा श्री राम लक्ष्मण सगुण रूप से जाते हैं। ही हरसहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। हृदय में बड़ी हर्षित होती है। जय विरंच रचि सिय समारी ते श्यामल बर रचो विचारी। हृदय में बड़ी हर्षित है। मनुष्य जानकी का विवाह तो इसी सांवले वर से होना चाहिए। हम सब विधाता से यही मांगेंगे। गदगद होकर पुष्पों की वर्षा करती है। श्री राम लक्ष्मण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती है। बरसा ही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, ये सब की सब सुमुखी हैं। ये कौन है? मिथिला नगरी की ये स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां श्री राम लक्ष्मण के दर्शन को पाकर निहाल हुई हैं। आज मिथिला नगरी निहाल सखियां, आज सब निहाल है मिथिला में। तो पुष्पों की वर्षा करती हैं श्री राम लक्ष्मण पर। सुमुखी, सुमुखी क्यों है? अरे सुंदर मुख तो वही है ना जो प्रभु का गुणगान करे। जो प्रभु का गुणगान करे वो सुंदर मुख है। गोस्वामी जी कहते हैं ये सब सुमुखी हैं और सुलोचनी भी हैं। इनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, क्योंकि नेत्र तो वही सुंदर जो परमात्मा का दर्शन करे, मुख तो वही सुंदर जो भगवान का गुणगान करे। तो सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जहां जहां श्री राम लक्ष्मण जाते हैं तहां तहां परमानंद। क्योंकि पहले ही कह दिया था, कहु सखी अस कोतन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कोई शरीरधारी है क्या? पशु पक्षी मनुष्य देवता नाग किन्नर गंधर्व दैत्य असुर राक्षस, जो न मोह यह रूप निहारी, इस रूप को देखकर जो मोहित ना हो जाए। तो रूप तो है ही, मिथिला में आए हैं, रूप तो लाना है, श्रृंगार का स्थान है प्रभु के। और फिर आपस में प्रभु के सौंदर्य पर तो रिझती हैं, वीर रस की भी चर्चा करती हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजिर निशाचर मारे। रणभूमि में बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला खेल में। जो मारीच सुभुज मदमोचन, वीर रस का भी गान करती हैं। श्रृंगार तो है ही, प्रभु तो माधुर्य की छटा बिखेर रहे हैं मिथिला नगरी में। तो भैया बड़ प्रभाव देखत लगो है। कोई कहता है धनुष तो इतना कठोर है, को कह शंकर चाप कठोरा है, श्यामल मृत्युघात के सोरा। इनके शरीर इनके श्रीअंग तो माखन से अधिक कोमल है, और भगवान शिव का धनुष तो बड़ा प्रचंड बड़ा कठोर है। बड़ा असमंजस बना, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? कोई के कहती है दिल को छोटा मत कर, मन को उदास मत कर, क्यों? बड़ प्रभाव देखत लघु आही। हे सखी, बड़े लोग इनको कहते हैं। जनकपुर में ऐसी चर्चा है, ये देखने में ही छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत विलक्षण है, बहुत बड़ा है। कैसे? परसिजासु पद पंकज धूरी। अरे इन्हीं के चरणों के स्पर्श से तो तरी अहिल्या कृत अग भूरी। अहिल्या तर गई, देखने में ही छोटे हैं, प्रभाव बड़ा विलक्षण है। तो क्या तुझे लगता है कि ये बिना धनुष तोड़े रहेंगे? सो की रही बिनु शिव धनुष तोड़े। ये जरूर शिव धनुष तोड़ेंगे। सब गदगद हो जाती, फूलों की वर्षा करती। और जहां जहां दो भाई जाते, परमानंद। परमानंद क्यों? ब्रह्मानंद क्यों नहीं? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म का परम आनंद, असीम आनंद ब्रह्मानंद है। और सगुण ब्रह्म का
जो असीम आनंद है वो तो परमानंद का स्वरूप है। अब यहाँ से प्रभु मख धनुष यज्ञ की स्थान को देखने चले, और जैसे ही आगे बढ़े सब बालकों ने छोटे छोटे आके घेर लिया। मानो पहचान रहे थे, अरे हमने कल भी इनको देखा था, कल तो आए थे तो आम के बगीचे से आए थे ना, अब तो महाराज जनक इनको परकोटे के भीतर बड़ा सुंदर सदन स्थान के रूप में दिया है, कि वहां भीतर ही भीतर अब घूम रहे हैं। धनुष यज्ञ जहां था, मानो जहां रंग भूमि थी, बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा था, एक चबूतरा था वहां, और पक्का आंगन ढला था। कैसा ढला था? मणियों में ढला था, बिल्कुल सब कुछ देख लो भीतर ही। बड़ी उसके ऊपर बड़ी निर्मल वेदी सजी हुई है, और उसके चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच। क्यों? स्वयंवर में राजा लोग आएंगे, वो छोटे छोटे बालक बताते हैं प्रभु को ये जो रंग भूमि है इसकी रचना कैसे बनाई गई है। तो ये तो यज्ञ भूमि की वेदी है, और फिर चारों तरफ स्वर्ण के मंच बने हैं। इस पर जो बाहर से राजा आके बाहर ठहरे हैं ना, सरजू के किनारे, बगीचों के किनारे किनारे, वो इन मंचों पर, स्वर्ण मंचों पे वो राजा विराजेंगे जो स्वयंवर में भाग लेंगे। और उनके पीछे भी चारों ओर से बड़े ऊंचे ऊंचे मचान, मानो बिल्कुल मंडलाकार घेर कर, वो कहते हैं यहाँ हमारे नगर की प्रजा बैठेगी जो स्वयंवर को देखेगी। चारों ओर वो बैठेंगे, और उनसे भी ऊंचा कुछ ऊपर उठकर नगर के लोग बैठकर स्वयंवर देखेंगे। अलग अलग मंडप से बने हैं, तंबू तने हैं। नगर की स्त्रियां यहाँ से बैठकर झरोकों से, पर्दों की ओट से स्वयंवर का दर्शन करेंगे। बड़े उज्जवल उज्जवल भवन जैसे छोटे छोटे बने हैं इन माताओं के लिए, स्वयंवर की रचना, स्वयंवर की क्रिया देखने के लिए। तो जो बालक है ना जनकपुर के, बड़ी कोमल कोमल वाणी में प्रभु को बड़े आदर से, सादर प्रभु दिखावई रचना, बड़े आदर से भगवान को यज्ञ भूमि, रंग भूमि की रचना दिखाते हैं। ये देखो यही स्वयंवर होगा, यहाँ ये चीजें ऐसे ऐसे बनी है। सब कुछ घूम फिर के बच्चों को देखा कि तो बड़े ही प्रेम के वश होते हैं। कोई प्रभु को दिखाने के बहाने उनका हाथ छू लेता है, कोई हाथ पकड़ लेता है। देखो उन सबको ब्रह्म स्पर्श प्राप्त हो रहा है। कोई हाथ पकड़कर खींचने लगता है, इधर देखो, ये क्या बढ़िया चीज है, लाजवाब। कोई ये दिखाता है, कोई वो दिखाता है। तो राम जी ने देखा कि भाई ये सब बच्चे तो शिशु सब राम प्रेम बस जाने। उनको लगता है ये तो बिल्कुल प्रेम के वशीभूत हैं, ये बिल्कुल हटना नहीं चाहते हमारे पास से। वैसे भी राम जी तो कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, तो शिशु सब राम प्रेम बस जाने। देखा ये बड़े प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं। बड़े प्रेम से प्रभु ने भी सब यज्ञ भूमि, रंग भूमि की जो रचना है उसकी बड़ी प्रशंसा की। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि वो बालक अपनी अपनी रुचि से श्री राम लक्ष्मण को बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं। कोई कोई तो पीताम्बर ही पकड़ के इधर खींचने लगते हैं। तो जहां जहां बुलाते हैं और जैसे जैसे दिखाते हैं, जैसे जैसे समझाते हैं, वैसे प्रभु देखते, समझते और जाते हैं। और बीच बीच में राम जी अपने अनुज को, श्री लक्ष्मण को भी रचना दिखाते हैं। वो भी कुछ कुछ बताते हैं।
उस रंगभूमि की रचना के बरा में। राम दिखाओ वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। जनकपुर की स्त्रियों की तो वाणी मनोहर है ना, पर राम जी की वाणी मृदु मधुर मनोहर है, बड़ी कोमल, बड़ी मीठी और बड़ी चित्त को हरने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली। अच्छा, उस रंगभूमि को ये प्रभु श्री राम कैसे देखते? आश्चर्य से। चित्तवत चकित धनुष मखसाला, बड़े आश्चर्य, बड़े चकित होकर देखते हैं क्या विलक्षण धनुष है और ये क्या रचना हुई है, कैसा अद्भुत है ये जनकपुरी। ये आश्चर्य किसको हो रहा है? राम जी को, रंगभूमि को देखकर। अच्छा, कौन है राम जी? लव निमेष महु भुवन निकाया, रची जासु अनुशासन माया। भगति है तू सोई दीन दयाला, भगति है तू सोई। सोई, गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति और प्रेम के लिए वही दीनदयाल प्रभु। कौन? लव निमेष महु भुवन निकाया, जिनके पलक झपकने में देर हो सकती है, पलक थोड़ी हिल भी जाए तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है। रचई जासु अनुशासन माया, उनका रुख देखकर उनकी प्रकृति महामाया करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करती है। पलक झपकते, लव निमेष महु भुवन निकाया, 14 भुवन 3 लोग तो ऐसे खेल में पलक झपकते प्रकृति प्रकट करती है। और भगति ही तो सोई दीन दयाला, जिसका जिस पर ब्रह्म पूर्ण परात्पर ब्रह्म का ऐसा विलक्षण प्रभाव है, अलौकिक प्रभाव है, वो परमात्मा भक्ति के वश, प्रेम के वश होकर उन बालकों को दिखाने पे बड़े आश्चर्य से रंगभूमि को देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये देखो महाराज जनक ने ये क्या तैयार कराया, इसकी कारीगरी देखो, इसकी विलक्षणता देखो, इस स्थान की निपुणता देखो, कितने बुद्धि विवेक से, कितनी सुगमता से हर दृष्टि को दृष्टिगत करते हुए कैसी रंगभूमि की सुंदर रक्षण। बड़ा आश्चर्य, जैसे जैसे बालक आश्चर्य से दिखाते हैं, ये देखो आपने ऐसा कभी देखा है? प्रभु ऐसे देखते कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मण को देख के अरे वाकई भाई ये तो गजब। और ये देखो, अरे वो छोड़ो, ये देखो, ये तो आपने कभी विचार में भी नहीं लाया होगा, आप भी तो राजकुमार हो, बड़े अवध के दुलारे हो, प्यारे हो। मिथिला देखो, मिथिला। बालक तरह तरह से वाणी कह के प्रभु को दिखाते हैं, और वो प्रभु जिनके पलक झपकने में वो महाप्रकृति महामाया उनका रुख देख के करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि करती है, वो बड़े आश्चर्य से इधर उधर बालकों के दिखाने से देखते हैं। सच, अरे गजब, मैंने तो देखा सुना नहीं, मानो ऐसे। तो ये सब कौतुक देखा। क्या देखा राम जी ने? मिथिला में कौतुक। इतना आश्चर्य और इतना आनंद प्रभु प्रकट कर रहे हैं मिथिला का दर्शन करके। स्वयं में तो आनंदों के आनंद आता, क्योंकि सबको अपार आनंद है प्रभु का दर्शन करके। प्रभु भी ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, हमें भी मिथिला नगरी का दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ, हम तो इस पुरी का, इस जनकपुरी का दर्शन करके इसी पर रीझ गए। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में न हो, मिथिला की अनुपम छवि, मिथिला की अनुपम छवि देख के रिझले हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के रिझले हो। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में न हो,
अवध के दुलरवा बबुआ मिथिला में आईने हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के रिझले हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के रिझले हो, मिथिला की अनुपम छवि। सब बड़े गदगद हैं, प्रभु भी बड़े गदगद हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बस बस। ये पूरा कौतूहल, पूरा कौतुक देखा मिथिला का। अचानक याद आया, अरे बड़ी देर भई, क्योंकि दिन का अंतिम प्रहर था। उनको लगा अरे विलम्ब हुआ, गुरुजी का मानो भय माना। देखो काल का भी भक्षण करने वाले वो परमात्मा गुरु का भय मानते हैं। विलम्ब हो रहा है, लक्ष्मण जल्दी चलो गुरु जी के पास, ये तो मिथिला के दर्शन में विलम्ब हो रहा है। मन में भय माना गुरु जी का। किसने भय माना? जा सुत्रास डर कहूं डर होई। जिसके भय से वो काल महाकाल भी भयभीत रहते हैं, वो भय दिखाता है। तो ये कौतुक नहीं है, ये क्या है? लीला है। अरे सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को समझना बहुत सहज है, पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं को, एक एक लीलाओं में मानो इतनी शंकाएं चाहे तो आ जाएं कि बुद्धि स्थिर न रहे। बिना महापुरुषों के चरणों की रज का आश्रय लिए बिना सगुण ब्रह्म की लीलाओं का चिंतन स्मरण गान अत्यंत कठिन है। निर्गुण ब्रह्म की साधना बहुत सहज है, पर सगुण ब्रह्म का आश्रय लीला चरित्रों का विशेष रूप से अत्यंत दुष्कर है। भय दिखाते हैं, गुरुजी का भय हो रहा है, जल्दी चलो। तो गोस्वामी जी हंस जाते हैं, देखो जरा, अभी तो इतने आश्चर्य से देख रहे थे मानो कभी कोई रंगभूमि देखी नहीं। अरे तुम्हारे पलकने झपकने से तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड रचे जाते हैं और तुम आश्चर्य दिखाते हो। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चक्त धनुष मखशाला। उस धनुष यज्ञ की रंगभूमि को देखते बड़े आश्चर्य से और फिर डर मानते हैं। गुरुजी से बहुत देर हुई, जल्दी चलो। जैसे छोटे छोटे बच्चे, माता पिता घर में है, जल्दी जाओ, देर होगी, डांट पड़ेगी। अरे गुरुजी है, वहाँ जाना है, आगे में रहना, देर हो गई। भीतर त्रास होता है, भय होता है गुरुजी का। किसको होता है? जा सुत्रास डर कहूं डर होई। जिसके डर से डर को भी डर लगता है, वो अपना डर प्रकट करता है गुरुजी के पास जाने में, जल्दी चलो। ये क्या है? अरे भजन प्रभाव दिखावत सोई। भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। भगति है तो सोई दीन दयाला। कहीं भक्ति का प्रभाव दिखाते हैं, कहीं प्रेम का पारतंत्र। भगवान तो भक्ति प्रेम के वशीभूत हैं। अब बालकों को लौटाते हैं, वो लौटते नहीं। तो बड़ी मीठी मीठी कोमल वाणी कर करके उनको प्रसन्न किया जैसे तैसे, और उन बालकों को विदा किया। किए विदा बालक बरियाई, जबरन वो जाते नहीं छोड़ के, बिल्कुल उनका अंग संग छोड़ना नहीं चाहते। तो उनको विदा तो किया, और जब विदा किया तो बड़े भय से और बड़े प्रेम से और बड़ी विनीत, बड़े विनय से सब बातें थी। गुरुजी के पास लौटने में भय भी है, गुरुजी के पास लौटने में प्रेम भी है, और बड़े विनय भी है क्योंकि शिष्य भी है, बड़ी विनम्रता, और साथ में अत्यंत संकोच। कहीं गुरुजी को न लगा हो कि बालक देर करके आए, समय लगा कर आए। तो बड़ा भय, बड़ा प्रेम और बड़ी विनम्रता, बड़ा संकोच, दोनों भाई गुरु चरण कमल में आकर बैठकर प्रणाम करके बैठते हैं। बैठते कब है? आज्ञा पाकर प्रणाम करके खड़े रहते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, पूर्ण अपराध पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राम। इनकी एक एक लीला में ही नहीं, एक एक क्रिया में मर्यादा है। चलने में, बैठने में, देखने में, सोचने में, बोलने में। तो गुरु चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। गुरुजी ने आज्ञा दी तब बैठ गए। शाम को संध्या हुई। अरे जनकपुर में तो कहर ढाया है प्रभु ने।
केवल इन 2 राजकुमारों के स्वरूप की ही चर्चा है। हर कोई सोचता है कि बस जानकी को यही सांवला वर मिल जाए जैसे तैसे। महाराज जनक इनके प्रभाव को जान के अपना बिल्कुल बेकार का जो एक प्रण उठा रखा है उसको छोड़ दे। जैसे शिव जी का धनुष कठोर है वैसे ही महाराज जनक का प्रण भी कठोर है। इनका दर्शन करने के बाद भी प्रण रखते, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अच्छा, गुरु जी के पास संध्या हुई, शाम हुई, सबने संध्या की अपनी अपनी। संध्या के बाद तो इतिहास पुराण की सब कथा चलने लगी। ऋषियों का समाज है, श्री राम लक्ष्मण विराजित हैं। वो रात्रि बड़ी रुचिर थी। क्यों? मिथिला नगरी के भीतर है ना। दोपहर रात बीती, मानो 11-12 बजे रात के। तब तक तो इतिहास पुराण की कथा ही चलती रही मुनियों के समाज में। तब महर्षि विश्वामित्र शयन करने गए। जैसे ही शयन करने गए लगे चरण चापन 2 भाई। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के चरण दबाने लगे। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु की महिमा, गुरु सेवा की महिमा सब प्रकट करते हैं। आदर्श चरित्र में चरण दबाते हैं। प्रेमावतार लिया तो श्री जी के चरण दबाते थे कुंजों में निकुंजों में। और मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया तो स्वयं सोने से पहले अभी गुरु जी की सेवा में आए हैं। माँ पिताजी ने भेजा है। गुरु जी के चरण कमल स्वयं पलटते हैं, प्रभु दबाते हैं। तो ये चरण कमल दबाते हैं और क्या, ये वही है जिनके चरण कमलों के लिए तरह तरह के जप, योग, वैराग्य, तप बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं इन्हीं के चरणों की प्राप्ति के लिए। और श्रुतियां तो थक गई, इनके चरण कमलों को सदा ही ये श्रुतियां ढूंढती रहती है। आज वो ही परमात्मा, वो ही ब्रह्म रूप श्री राम सगुण साकार धारण करके सगुण साकार रूप और अनंत अवतार शेषावतार के साथ गुरु जी के शयन करने पे गुरु जी के चरण कमल दबाते। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोगी विरागी ते दो बंधु प्रेम जन जीते और गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बड़े प्रेम से ये दोनों भाई, प्रभु तो प्रेम ही जानते हैं। बार बार महर्षि विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, जाओ सो जाओ सो जाओ, क्योंकि उनको तो स्वरूप पता है। पर करें क्या, लीला में आया है सगुण ब्रह्म, कुछ कह नहीं सकते। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बता रहे, महर्षि विश्वामित्र कुछ कह नहीं सकते। जो स्वरूप है, जो परिचय, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। लो सेवा लो। तो बहुत बार आज्ञा दी कि जाओ सो सो, तब जाकर भगवान श्री राम सोए। जब राम जी सोए तो लक्ष्मण जी अब राम जी के वहां पर चरण दबाने लगे जहां राम जी सोए, मानो गुरु जी से हटके। गुरु जी के आगे कैसे चरण कोई दबाएगा, हम तो गुरु जी के दबाएंगे। गुरु जी से बार बार आज्ञा हुई, जाओ सो जाओ सो। 11, 12, 1 बजने को आए मानो। तो जहां प्रभु सोए श्री राम, वहां लक्ष्मण जी अब चरण दबाने लगे। चापत चरण लखन उरलाए, भगवान श्री राम के चरणों को हृदय पर रख लिया, मानो अपनी छाती पर उठाकर। और कोमल कोमल हाथों से उन कोमल कोमल चरणों को धीरे धीरे दबाते हैं। बड़े प्रेम से दबाते हैं और बड़े भय से भी दबाते हैं। भय से क्यों, कहीं प्रभु को कोई श्रम न हो जाए। क्यों, माखन से तो अधिक कोमल है, अब कैसे दबाया जाए भाई इतने कोमल को। और बड़े प्रेम से, क्योंकि स्वामी है, ये सेवक हैं, बड़े प्रेम से बड़े भय से भी परम सुख पाते हैं। राम जी के चरण कमल दबाते हैं। अब बार बार श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम भी सो। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, हे तात हे लक्ष्मण तुम भी सो, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। लक्ष्मण जी तो पौड़े धरी उर पद जले जाता। वही छाती पे भगवान श्री राम के चरण कमल रखकर पौड़ गए, मानो जहां जैसे बैठे थे चरण दबाते दबाते वही मानो गर्दन थोड़ी लटक सी गई हो और कोई झपकी सी आ गई हो। पर सोए नहीं,
जैसे सीधे होके सोया जाता है, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में कभी सोए नहीं। 14 वर्ष के वनवास में भी सीधे नहीं लेटे कि शरीर को सीधा कर लो। अरे भैया, 1000 फणों के एक फण पे जिसके ब्रह्मांड रखा है वो भी सरसों के दाने के बराबर दिखता है। वो शेषावतार, वो अनंतावतार श्री लक्ष्मण है। पौड़े धरी उर पद जल जाता, वो छाती पे ही दोनों चरण रख के मानो थोड़ी सी झपकी सी, बैठे बैठे, लेटे नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा, रामचरित मानस इतना सुंदर सरस ग्रंथ है, सचमुच ये सामदेव की ऋचाएं हैं। हर दोहा चौपाई में हर जगह किसी न किसी रूप में भगवान की स्तुति ही स्तुति है। तो सामवेदी तो है ही है। तो जब उठने का अवसर आया तो उठे लखन निस बिगत सुने। तो सुने क्या? अरुण शिखा धुनिकान। वो गांव में मुर्गे बोलते ना 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पहले, ऐसे वो मुर्गे बोल पड़े, लक्ष्मण जी उठ गए। देखो ध्यान दो, उठे लखन, जागे लखन कहीं भी आया नहीं पूरे रामचरितमानस में। जब भी लक्ष्मण जी सोए कभी जागे लखन नहीं। जागे कौन? जगतपति। गुरुते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। तो जो सोया था वो जगा, राम जी तो सोए थे। और जो ऐसे ही लटक वटक गया था वो उठ के खड़ा हो गया झट। उसको उसमें भी आश्चर्य हुआ, अरे हमें झपकी कैसे आ गई। उठे लखन निस विगत सुनी। रात बीती ऐसा अनुभव हुआ, लक्ष्मण जी उठ गए, जगे नहीं, उठे। और राम जी गुरु ते पहले ही जगतपति, गुरु जी से पहले जगतपति, वो जगत के परमात्मा श्री राम जगतपति, जागे राम सुजान। राम जी जग गए और लक्ष्मण जी उठ गए। जो बैठा था वो उठ के खड़ा हो गया और जो सोया था वो जग गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो रामचरितमानस तो एक एक अक्षर का रस लेकर, बहुत रस है। रस तभी पता नहीं पड़ता जो हम वहां तक गए नहीं, कभी देखा नहीं और जाना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जिन्होंने रामचरितमानस का रस नहीं जाना उनको तो विधाता ने ठग लिया है। रामचरित्र ऐसे प्रेम में सने हैं। लक्ष्मण जी उठ गए, प्रभु श्री राम जग गए, गुरु जी के पहले दोनों भाई तैयार, अपनी शौच क्रिया कर लिए, नहा धो लिया और महर्षि विश्वामित्र के चरणों में आकर प्रणाम किया। गुरु जी की पूजा वूजा की सब व्यवस्था हुई। और समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी कहते भाई सब सामग्री हो गई, जरा बढ़िया बढ़िया फूल लाओ, पास में देखो पुष्प वाटिका, थोड़े फूल ले आओ। दोनों भाई जाओ, थोड़े फूल ले आओ, सुंदर सुगंधित। क्या फूलों की कमी है मिथिला नगरी में? ज्यादा दूर नहीं जाना, पास से ही किसी पुष्प की वाटिका से फूल ले आओ। लेन प्रसून, प्रसून का अर्थ है पुष्प। लेन प्रसून चले दो भाई। तो महाराज जनक का तो बगीचा देखा, बड़ा सुंदर, अतिशय सुंदर बगीचा, मानो पूरे वर्ष जहां बसंत ऋतु ही रहती हो। और वृक्ष तो ऐसे मनोहर मनोहर लगे हैं, और वृक्षों से लिपटी हुई तरह तरह के वर्ण वर्ण की, रंग रंग की लताएं, पल्लवित लताएं वृक्षों को घेरी हुई। इतना सुंदर बाग बसंत ऋतु से सुशोभित। वृक्षों में नए नए पल्लव आए, नए नए फल पुष्प, मानो फलों से और पुष्पों से वृक्ष लदे हुए हैं। नए नए पत्तों से ऐसा एक पत्ता नहीं दिखता मानो सूख रहा हो या गिर गया हो या गिरने वाला हो। राम जी तो स्वयं में बसंत हैं। और उस बगीचे का ऐश्वर्य वैभव ऐसा है कि उस बगीचे, महाराज जनक के उस बगीचे की जो संपत्ति है ना, ऐश्वर्य है ना, उसको देखकर देवता लज्जित होते हैं। हमारे स्वर्ग में ऐसा कोई बाग नहीं है, लज्जित होते हैं।
अरे जगत जननी जगदम्बा महामाया योग माया, वो महाप्रकृति साक्षात उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म की पराशक्ति जहां अवतरित हुई, वहां का ऐश्वर्य वैभव क्या पूछना है? कोई कहने सुनने की बात है? क्या पूछना है वहां का वैभव? अतिशय सुंदर। देवता भी देखकर ऐसे बगीचों को लज्जित होते। और उस बगीचे में चातक, कोयल, तोते, चकोर कितना कूजते हैं, कैसी मधुर मधुर गुंजार, भौरे बड़ी मधुर मधुर गुंजार करते हैं। मोर तरह तरह से नृत्य करते हैं और सब पक्षी मिलकर अपने अपने गुणों को मानो प्रकट करते हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर, बड़ी ये सब पक्षी बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। गदगद हो गया श्री राम लक्ष्मण का हृदय भी बड़ा आनंदित हुआ। ये सबको आनंद देने वाले आज जनक जी का ये जो बगीचा है ना, ये पुष्प वाटिका, ये इन श्री राम लक्ष्मण को आनंदित करती है। और उस पूरे बगीचे के बीच में एक सरोवर था, बड़ा सुहावना, मानो मन गया, दृष्टि गई तो वहीं रुक जाए, ऐसी उसकी विलक्षण शोभा है। तो बिल्कुल बगीचे के बीच में एक सरोवर था। तो चारों तरफ से सीढ़ियां थी नीचे उतरने की। सरोवर में जल है। सीढ़ियां कैसी है? मणिसोपान विचित्र बना हुआ, मणिमय सीढ़ियां है। ये पूरा वृंदावन धाम भी मणिमय है। ये तो काल के प्रभाव से, युग के धर्म से जैसा प्रभु चाहे वैसा दिखावे। मणिसोपान, मणिमय है सब कुछ। क्या उस सरोवर की ऐसा तो दुर्लभ बगीचा, और ऐसे बगीचे में ऐसा अद्भुत माधुर्य से परिपूर्ण कह लो। अब तो श्रृंगार प्रकट होने जा रहा है ना, मधुरता प्रकट हो गई, माधुर्य प्रकट हो चुका है मिथिला नगरी में। अब तो प्रभु पुष्प वाटिका में आए हैं, यहाँ श्रृंगार प्रकट होगा। माधुर्य ने प्रकट होकर भूमिका बना ली है। ये पुष्प वाटिका परमात्मा श्री राम के श्रृंगार के प्रकट होने का स्थान है। मध्य में ये सरोवर मणियों की सीढ़ियों से बना हुआ, बड़ा विचित्र, अद्भुत, अत्यंत रमणीय कह लो, अत्यंत रमणीय मालूम पड़ता है। और उसमें बिल्कुल निर्मल जल, तरह तरह के रंग बिरंगे खिले हुए कमल, और कमलों को देख देख के उस पर कूजते गूंजते बहुत से जल के पक्षी और भृंग, भौरे। क्या चहक हो रही है बगीचे में, क्या कितनी मनोहरता, कितनी रमणीयता है उस सरोवर के बीच में। तो एक तो वो सुंदर बाग जिसको देखकर देवता भी लज्जित हों, उसका वैभव ऐश्वर्य, ऊपर से फिर वो तालाब, बीच में सरोवर एक। अभी तक तो जनकपुर की स्त्रियां हर्षित हुई थी ना, वो स्वामी जी कहे थे, ही हर्षी बरसही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। वो हृदय में बड़ी हर्षित हुई इस पुष्प वाटिका को, बगीचे को देखकर। श्री राम लक्ष्मण बड़े हर्षित हुए। प्रभु हर्षे बंधु समेत, बागु तड़ागु बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत। क्यों? परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। ये इतना इतना सौंदर्य इस बगीचे का, और ऐसा सरोवर, ऐसी पुष्प वाटिका, ये तो सबके सुख को, सबको सुख देने वाले उन श्री राम को भी सुख देती है। परम रम्य आराम, परम रमणीय है। प्रभु तो रमण करेंगे, पुष्प लेने आए। तो जब आए हैं, इतना देखा तो चारों तरफ माली हैं, सेवक हैं, रक्षक हैं। द्वार पर बाहर बाहर सैनिक भी गई हैं। तो चारों तरफ देखकर, बढ़िया दर्शन करके मन जब लुभा गया उस बगीचे पर, तो मालियों से पूछते हैं, क्या अरे क्या कहा जाए, ऐसी अद्भुत शोभा, ऐसा सुंदर प्रसंग। पूछते हैं, क्या हम फूल ले सकते हैं? एक तो रूप किसी के शरीर में सुध बुध छोड़ता नहीं, और ऊपर से जब मालियों में से किसी से पूछा, हम कुछ फूल लेने आए हैं गुरु आज्ञा से, तो क्या हम कुछ पुष्पों का यहाँ से चयन कर सकते हैं? ऐसी मधुर कोमल मनोरम वाणी सुन के तो मानो
कुछ भी स्थिर नहीं रहता, मूर्छा सी होती है। क्या मानो आनंद का महासमंदर प्रकट हो। कौन सा सुख, कौन सा आनंद है, कान से कुछ सुनाई पड़े। जब बहुत आनंद हो जाए ना और बहुत दुख आ जाए जीवन में, कोई बगल में बोले जल्दी सुनाई नहीं देता। आनंद का आवेग। अरे महाराज आप ही का है सब, पधारो, सब आप ही का है। पर एक माली ने यह भी कहा, इस बगीचे से फूल लेना है ना आपको, तो आप तो पहले से सीता जी की जय बोलो, जय बोलिए श्री जानकी मैया की जय। और लक्ष्मण जी तमक गए। क्यों आए हैं? उनके दर्शन के लिए। बात समझ आ गई है, वो मेरी आराध्या है। फिर भी मेरे स्वामी श्री राम से कोई ये कह दे कि जानकी जी की जय बोलो, क्यों? राम जी ने इशारा किया, जहां हो वहीं रहो, शांत रहो, बात तो सुनो। क्यों? अरे ये उनकी पुष्प वाटिका है। बोलिए श्री लाडली सरकार की जय। आप यहाँ कैसे आए चलते फिरते? ये तो हमारी किशोरी जी की वाटिका है, हमारी श्री जी की वाटिका है, और यहां से पुष्प लेने हैं तो श्री जी की जय बोलनी पड़ेगी। तो राम जी सोचे, हम क्यों जय बोले? लक्ष्मण, राम जी ने मन में सोचा, हम क्यों जय बोले? जानना पहचाना भी, न देखा न सुना, हम जय क्यों बोले? भूमिजा कन्याएं हमने हाँ सुना है, मन में सोचते हैं गुरुजी ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया, इनके लिए वो महाभयंकर कठोर शिव धनुष बड़ा हल्का हो गया था, ये कथा सुनाई, पर हम जय क्यों बोले? मन में सोचा, लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, तुम जय बोलो, तुम जय बोल दो भाई, फूल लेना है ना, इतना सुंदर है, चलो अंदर जाने को मिलेगा, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, फूल लेके आएंगे। मनो धीरे से कह दिया माली के आगे। लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं, रुख दिखा रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं तुम ही जय बोल दो, अपना काम तो चलाना है। लक्ष्मण जी ने तो हाथ जोड़ के दंडवत लगाई, महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं आपको छोड़ के किसी की जय नहीं बोल सकता। श्री राम लला की जय। मैंने आपको छोड़कर आज तक किसी की जय बोली नहीं, मैं तो आपकी जय बोलूंगा। राम जी सोचे, भाई पुष्प लेना है, ये तो बात बहुत बढ़ रही है, बात को समेटना होगा। अरे कोई बात नहीं, जय बोल दूं, आपको छोड़ के हम किसी की जय नहीं बोलते, पर कैसे बात बनेगी? देखो जी, प्रसंग बड़ा मधुर है। कोई प्रसंग आरंभ हो रहा है, पुष्प वाटिका से पुष्पों का चयन, बड़ा मधुर। श्रृंगार रस के जो प्रेमी होते हैं ना, जो प्रेमी भक्तजन श्रृंगार रस के हैं, वो खूब गाते हैं। पुष्प वाटिका में पुष्प वाटिका का चित्रण करके हृदय में भगवान के चरित्रों का बेहतर स्मरण करके श्री किशोरी जी का प्राकट्य, उनका दर्शन खूब गाते हैं, खूब गाते हैं। थोड़ा रामचरित मानस से तो स्मरण करना ही है, क्योंकि कथा के प्रसंग में आया है, तो कथा में तो ले नहीं है, पर गाने वाले तो जो गा पाते हैं ना श्रृंगार रस, खूब इतना सुंदर गावे, इतना सुंदर गावे इस पुष्प वाटिका के प्रसंग को। समय को दृष्टिगत करते हुए हम नया प्रसंग अभी क्या आरंभ करना है, हरिशरण। समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो ये पुष्प वाटिका का प्रवेश और श्री जी के साथ प्रभु का मिलन, बातें तो नहीं हुई पर दर्शन हुआ। मिलन का अर्थ दर्शन, एक दूसरे का दर्शन। श्री राम पर ब्रह्म है, श्री लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, पर श्री लाडली जी किशोरी जी तो पराशक्ति है ना। अनन्य प्रेमावतार, एकात्म भक्ति रखने वाली, एकात्म भक्ति, दो है ही नहीं, एक ही स्वरूप है। तो जैसे प्रभु प्रेरणा करेंगे पर थोड़े में
थोड़े में भी तो प्रसंग तो जो है सो है, उतना तो करना ही है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भैया समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल हम लोग नाम बोले और फिर वाणी को विराम दे। हरिशरण। भजो दशरथ नंदन जनक लेनी।